हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि लॉकडाउन का आप लोग यूज कर रहे हैं बढ़िया से और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए हैं। मेहनत करते रहिए, पीछे नहीं हटना है। हम लोग याद करिए एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि एबायोटिक फैक्टर्स को तीन पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स और एडेपिक फैक्टर्स, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिक फैक्टर्स को आप कवर कर चुके हैं। आज लास्ट इसका जो टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर्स का, एडेपिक फैक्टर्स, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एडेपिक फैक्टर्स किससे जुड़ा हुआ है, होता क्या है ये, तो आप सिंपल समझिए कि सॉइल से, सॉइल बोलते हैं मृदा को, सॉइल बोलते हैं मृदा को, सॉइल से जुड़ा हुआ जो एबायोटिक फैक्टर होता है उसको हम लोग एडेपिक फैक्टर कहते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एबायोटिक फैक्टर्स रिलेटेड टू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनको एडेपिक फैक्टर कहा जाता है। ठीक, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉइल में वाटर होल्ड करने का, जल धारण करने की क्षमता कितनी है, नहीं, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी, सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं, और सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से जीव उसमें विकसित हो रहे हैं, इन सब से संबंधित जो फैक्टर है उसको हम लोग एडेपिक फैक्टर कहते हैं। चलिए अब समझा जाए कि जिसको हम लोग सॉयल बोल रहे हैं वो सॉयल या मृदा होता क्या है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, गोल है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी का केंद्र है, इसकी गहराई में अंदर ये केंद्र है। अब क्या है कि जो पृथ्वी का सतह है, मतलब ऊपरी भाग जहां हम लोग रहते हैं, जहां पर प्लांट उगते हैं, जहां पौधे उगते हैं, नहीं, ये जो ऊपरी सतह है इसी को हम लोग सॉयल कहते हैं। ठीक है, असल में इस ऊपरी सतह को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। ऊपरी सतह क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब इस अर्थ क्रस्ट पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नहीं, कहीं नदियां हैं, कहीं कहीं ओशन है। कहता है कि जो जो रॉक है, जो चट्टान है, जो अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला जो हार्ड पार्ट है वो धीरे धीरे कई सारे कारणों से धीरे धीरे क्या होता है, तो विदर हो जाता है, मतलब टूटता है, नहीं, और वो टूटने के बाद जो छोटे छोटे कण बनते हैं ऊपरी सतह पर, चट्टानों के, रॉक्स के, उनको हम लोग सॉयल कहने लगते हैं। तो सॉयल है क्या, अपर विदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ऊपर का जो टूटा हुआ जो भाग है अर्थ क्रस्ट का, अर्थ के ऊपरी सतह का, उसी को सॉयल कहते हैं हम लोग। सॉयल का बहुत डिटेल स्टडी किया जाता है, नहीं, सॉयल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सॉयल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉयल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सॉयल के या मृदा के स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सॉयल या मृदा के अध्ययन को कहते क्या है, आप बोलेंगे पेडोलॉजी कहा जाता है। सॉयल बनने का प्रोसेस बहुत कठिन है, नहीं, और इसमें बहुत टाइम लगता है। सॉयल बनने में बहुत टाइम लगता है। 1 इंच सॉयल बनने में, ध्यान रखिएगा, हजारों हजार वर्ष लग जाते हैं, नहीं, 1000 ईयर्स लग जाते हैं। तो सॉयल बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। सॉयल बनने के प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, सॉयल निर्माण के प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब हम लोग को जानना है कि सॉइल में होता क्या क्या, सॉइल के घटक क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या हैं, नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सॉइल को थोड़ा देखना है। एक मुट्ठी सॉइल लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि सॉइल में ढेर सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, कण हैं जो इनऑर्गेनिक हैं, अकार्बनिक पार्टिकल हैं, बालू के कण हैं, नहीं। अब उन कणों में क्या हो सकता है, या तो बहुत महीन कण हो सकते हैं, या थोड़े मोटे साइज के भी, बड़े साइज के भी हो सकते हैं, नहीं। तो ये जो इनऑर्गेनिक
पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो गए, सॉइल के एक बड़े कंपोनेंट हो गए। सामान्य रूप से जनरली 40% के आसपास सॉइल में इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिनको हम लोग मिनरल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये सामान्यतः कितने होते हैं, ये फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग नहीं, लगभग 40% क्या होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स या इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। सॉइल में अकार्बनिक पदार्थ या मिनरल पार्टिकल्स के साथ साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, जिनको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। देखो ना, सॉइल में प्लांट सड़ते हैं, एनिमल सड़ते हैं, और सब उसी में मिल जाते हैं, तो वो सॉइल के भाग हो गए, वो मृदा के भाग हो गए, नहीं, उनको हम लोग ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो ये सामान्य रूप से सॉइल में 10% के आसपास, 10% के आसपास होते हैं। सिर्फ इतना ही से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से ही सॉइल पूरा नहीं हो जाता है, नहीं, सॉइल में क्या होता है, तो वाटर प्रेजेंट होता है। यही वाटर तो है जिसका उपयोग, जिसका यूज कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। नहीं, आप जो बाहर से वाटर देते हैं, ये जो रेन होता है, तो ऊपर से अपने लिप से, अपने स्टेम से, मतलब पत्तों से, तना से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं करते हैं। वो कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इसका मतलब सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। सॉइल में लगभग 25%, 25% के आसपास वाटर उपस्थित होता है। और इतना ही नहीं, सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो कण हैं, उनके बीच जो खाली जगह होता है, उसमें एयर प्रेजेंट होता है, उसमें वायु उपस्थित होती है। यह भी लगभग 25% के आसपास होती है। और हम लोग हमेशा लगभग में बोल रहे हैं, फिक्स्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बात क्या है कि अलग अलग टाइप के सॉइल में क्या होता है, ये परसेंटेज बदलते रहता है, ठीक है ना। अलग अलग सॉइल में ये परसेंटेज क्या होता है, बदलता रहता है थोड़ा बहुत। चलिए, ये तो सॉइल के कंपोनेंट्स की बात, हम लोग उसके घटकों की बात हम लोग कर रहे थे। हम कहें कि भाई सॉइल जो एबायोटिक फैक्टर है, यह इतना महत्वपूर्ण कैसे है, नहीं, क्यों हम लोग इस पर इतना जोर दे रहे हैं, क्यों इसको हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स में रखे हुए हैं और इसको पढ़ रहे हैं? तो जरा सोच के देखिए, जो भी प्लांट्स हैं, यही प्रोड्यूसर हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। प्रोड्यूसर कौन है, तो प्लांट है। हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं इनके बारे में डिटेल में, नहीं, तो ये प्लांट जो ग्रो करते हैं, जो उगते हैं, तो वो उगते हैं कहां पर, आप बोलेंगे सॉइल में। भाई सॉइल में ही क्यों उगते हैं, एयर में ही प्लांट क्यों नहीं उग जाता है? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूरी चीज सॉइल से प्लांट्स को मिलता है जो बाकी जगह नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या मिलता है, जरा सोच के देखो। तो प्लांट के लिए वाटर बहुत जरूरी है, नहीं, डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, वहां तो वाटर जरूरी है। फोटोसिंथेसिस जरा सोच के देखो तो, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस बिना वाटर के पॉसिबल ही नहीं है, नहीं। तो प्लांट के लिए वाटर चाहिए, और वो वाटर प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से लेता है। इसलिए सॉइल इंपॉर्टेंट हो गया। प्लांट अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, प्लांट अपने वृद्धि विकास के लिए मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उसको भी कहां से प्राप्त करते हैं, तो उसको भी प्राप्त करते हैं सॉइल से। मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं, खनिज पोषक तत्व जो होते हैं, उनको प्लांट कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इतना ही नहीं, ये तो इनके डेवलपमेंट का बात हो गया, इनके ग्रोथ का बात हो गया। इतना ही नहीं है, जरा ये सोच के देखो कि प्लांट खड़ा कहां होते हैं और कैसे खड़े होते हैं। नहीं, प्लांट कैसे फिक्स रहते हैं एक जगह, प्लांट को सपोर्ट कौन करता है, तो प्लांट को सपोर्ट करता है सॉइल, नहीं, प्लांट को सपोर्ट करता है सॉइल। उसी सॉइल में जो प्लांट के रूट होते हैं, मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है, और ये ऊपर वाला भाग है इन्वायरमेंट का, नहीं, या एटमोस्फियर का, तो जो प्लांट हैं उनके रूट्स कहाँ फैले रहते हैं, सॉइल में फैले रहते हैं। तो ये रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में फैल करके प्लांट को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी सॉइल का एक इंपॉर्टेंस है। अगर सॉइल नहीं होता तो प्लांट सीधा खड़े नहीं होते, नहीं। ये था हम लोगों का एबायोटिक फैक्टर्स का लास्ट टॉपिक, एडेपिक फैक्टर्स। अब आपका काम क्या है कि आप क्या करिए, बैठ करके जो भी हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स कवर किए हैं, उसको बार बार देख करके वीडियो और रिवाइज कर जाइए, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला सेगमेंट, जो एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट में
क्या रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म देते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।